ने ठीक ही कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत सुंदर और सार गर्भित पंक्तियां लिख चुके हैं कवि, और इसी से संबंधित इसी बात को विस्तृत रूप से बताते हुए एक छोटी सी कहानी आपके सामने आज रखने का प्रयास करता हूँ। एक बहुत बड़ी 12-13 मंजिल की बिल्डिंग बन रही थी। ऊपर 7वीं मंजिल के ऊपर ठेकेदार खड़ा था। अचानक उसे कुछ याद आया तो नीचे जो मजदूर था उससे उसे कुछ बात करनी थी। उसने आवाज भी दी, पर अत्यधिक आवाजों की वजह से, काम की जो तीव्र आवाजें चल रही थी उस वजह से इस ठेकेदार की आवाज दब गई। मजदूर नहीं सुन पाया। उसने सोचा अब क्या किया जाए। उसने अपने जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और मजदूर के आगे फेंक दिया। जैसे ही मजदूर ने वो सिक्का देखा, उसने उठाया और अपनी जेब में रख दिया और फिर से अपने काम में लग गया। 2-3 मिनट के पश्चात फिर से इसने 5 रुपए का सिक्का निकाला और फिर से फेंका। उसके बाद 10 रुपए का सिक्का निकाला, फिर से फेंका। हर बार मजदूर वो सिक्का उठाता और जेब में रख लेता और अपने काम में लग जाता। ठेकेदार ने सोचा अब क्या करूं, इसके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करूं। मुझे तो अर्जेंट में इससे बात करनी है, नहीं तो मुझे 7 मंजिल नीचे उतर के जाना पड़ेगा। उसने छोटा सा पत्थर कंकर लिया और मजदूर का निशाना साध कर मार दिया। मजदूर के ठीक मस्तिष्क के ऊपर वो पत्थर लग गया। अब मजदूर ने ऊपर देखा तो ठेकेदार थे। उसने कहा कि मालिक क्या बात है। अरे उसने कहा मैं इतने सिक्के फेंक रहा हूं, तूने देखा नहीं, और छोटा सा कंकर लगती तू ऊपर देखने लग गया। मेरे को अर्जेंट बात करनी है, सुन ये काम करना है, मैं नीचे नहीं आ सकता हूं। उसने उस मजदूर को हिदायत दे दी। उसने कहा ठीक है। उन दोनों का वार्तालाप शुरू हो गया था। हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसी ही घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है दोस्तों। परमपिता परमेश्वर छोटी छोटी खुशियों के माध्यम से उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ हमें भेजता रहता है। हम उसे समेटते हैं और खुश होते चले जाते हैं, पर उस भगवान का, उस परमेश्वर का, उस इष्ट देव का हम कभी भी धन्यवाद नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं कहते कि हे भगवान आज तेरी कृपा से मुझे यह सुख प्राप्त हुआ है, आज इस चीज की मुझे उपलब्धि हो गई है। कभी नहीं कहते। वो फिर से कई खुशियां देता है और उसे हम मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य में था, ये सोच के हम उन खुशियों का उपभोग करने लग जाते हैं। पर दोस्तों, जब तकलीफ आती है, संकट रूपी कंकर हमारे जीवन के ऊपर लगता है, हमारी कुंडली को टच करता है, ग्रह स्थितियां बदल जाती है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, उस समय हमें उस भगवान की याद आती है। उस परमपिता परमेश्वर को हम याद करते कि हे भगवान इस दुख से मुझे अब उबार लीजिए, इस दुख से, इस संकट से, इस परेशानी से मुझे अब तार लीजिए। मेरी जिंदगी से ये संकट हटा दो, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। हमारा फिर डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से होने लगता है। रात दिन हम भगवान को याद करते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो दोहा कहा गया, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यदि हम सुख प्राप्ति होती है उसी समय यदि हम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो शायद जिंदगी के अंदर कभी हमें दुख मिलेगा ही नहीं। हमारा ध्यान वो तब आकर्षित करता है
जब हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों, मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है और इस मनुष्य जन्म के अंदर कर्म के साथ साथ, भाग्य के साथ साथ, जो हमारे भाग्य को बनाने वाला है, जो हमारे हमसे अच्छे कर्म करवाने वाला है, उस परम पिता परमेश्वर को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। यदि हम उसे प्रतिपल प्रतिक्षण याद करते रहेंगे तो जिंदगी के अंदर कभी भी अभाव अभियोग तो दूर की बात है, दुख का लवलेश मात्र भी हमारे पास नहीं आएगा, नहीं फटकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के अंदर एक छोटी छोटी कहानियां प्रतिदिन आपको इस चैनल के ऊपर सुनने को मिलती रहेगी। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और बाजू में ही, सब्सक्राइब के बाजू में ही आइकॉन का बटन है, बेल का बटन है, उसे टच कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई कहानी अपलोड करूं तो आपको तुरंत वो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।